हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर सीरीज में हम 500 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे थे, जो कि राजस्थान में जैसा कि हम जानते हैं 3 पेपर होते हैं, 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक और एक जनरल पेपर होता है पेपर 3। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने ये सीरीज चलाई है, 500 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। 6 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा था। तो यहाँ पर बात हो रही है राजस्थान के भौगोलिक मतलब भौतिक जो विभाजन हुआ है उसको किसने किया है। सबसे पहले श्रेय जाता है प्रोफेसर वीसी मिश्रा को। इन्होंने 1968 में अपनी बुक राजस्थान का भूगोल में पहली बार राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण किया था और उन्होंने राजस्थान को कितने पार्ट में बांटा था, 7 पार्ट में डिवाइड किया था। तो समझ लेते हैं ये राजस्थान है। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि ये जो पार्ट है ये किस श्रेणी में आता है। उन्होंने इस पार्ट को शुष्क मरुस्थल बोला था। देन इसके बाद उन्होंने अर्ध शुष्क मरुस्थल बोला। शुष्क के बाद क्या है उन्होंने फिर ये वाला पार्ट है इसको क्या है अर्ध शुष्क मरुस्थल बोला था, अर्ध शुष्क मरुस्थल। और यहाँ पर ये पार्ट है हनुमानगढ़ और ये श्री गंगानगर वाला, इसको इन्होंने बोला था नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र यहाँ से क्या है नहरें निकलती हैं, जैसा कि इंदिरा गांधी कैनाल है वो भी यहाँ से ही निकलती है, गंग कैनाल है। तो ये इसको उन्होंने क्या है नहरी क्षेत्र बोला। फिर उन्होंने क्या बोला, इस वाले पार्ट को अरावली क्षेत्र बोला। यहाँ पर क्या है उन्होंने अरावली क्षेत्र बोला। देन यहाँ पर उन्होंने पूर्वी मैदान बोला, इस वाले पार्ट को पूर्वी मैदान बोला। देन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको इन्होंने बोला था प्लेट्यू वाला पार्ट। और प्लेट्यू को उन्होंने बोला दक्षिण पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र। एंड यहाँ पर जो एक चंबल रिवर फ्लो करती है, चंबल रिवर, वो क्या है बीहड़ बनाती है, ये बीहड़ बनाती है। तो उसको उन्होंने बीहड़ क्षेत्र का नाम दिया था, किसने, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। तो उन्होंने टोटल 7 पार्ट में राजस्थान को वर्गीकृत किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, 7 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर हाड़ौती पठार है। अब ये तो था प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने जो 7 पार्ट में डिवाइड किया था। अगर लेटेस्ट डिवीजन देखे राजस्थान का जनरल डिवीजन, तो वो 4 पार्ट में राजस्थान को वर्गीकृत किया गया है। फिजिकल डिवीजन जो है राजस्थान का वो 4 पार्ट में। 4 पार्ट कौन कौन से, एक डेजर्ट एरिया है, देन इसके बाद अरावली वाला क्षेत्र है, अरावली वाला क्षेत्र। देन इसके बाद उन्होंने यहाँ पर प्लेन पार्ट में डिवाइड किया गया है राजस्थान को। एंड फिर पार्ट हाड़ौती प्लेट्यू में इसको विभाजित किया गया है। तो मैप पर एक बार देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है डेजर्ट एरिया है, मरुस्थली भाग है। देन ये वाला जो पार्ट है ये अरावली वाला पार्ट है, अरावली वाला पार्ट, अरावली की पहाड़ियां हैं यहाँ पर। देन इसके बाद यहाँ पर ये जो है ईस्टर्न प्लेन, ये पूरा जो है ये सारा भाग ईस्टर्न प्लेन में आता है, ये ईस्टर्न प्लेन। एंड ये जो पार्ट है ईस्टर्न प्लेन, ये भी ईस्टर्न प्लेन में ही आता है। और ये जो पार्ट है ये वाला पोर्शन ये आता है हाड़ौती प्लेट्यू में, हाड़ौती प्लेट्यू, हाड़ौती के पठार। ये जो बूंदी, कोटा, बाना, झालावाड़ वाला एरिया है ये आता है हाड़ौती पठार में।
तो डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट 61% एरिया कवर करता है अप्रोक्स, और ये अरावली वाला क्षेत्र है ये करता है 9% के आसपास। ईस्टर्न प्लेन 23% के आसपास भूभाग कवर करता है, एंड हाड़ौती प्लेट्यू नियरली 7% के आसपास क्या है यहाँ पर एरिया कवर करता है। तो किससे रिलेटेड सवाल था? ये हाड़ौती पठार से संबंधित क्वेश्चन था। तो लगभग 7% के आसपास ये क्या है भूभाग, राजस्थान के भूभाग पर हाड़ौती पठार है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग की लंबाई है। अब हमने इसी क्वेश्चन में देखा था डेजर्ट एरिया, तो इसकी चौड़ाई और लंबाई के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर यहां से यहां तक देखा तो ये इसकी लंबाई है, और ये देखा तो ये इसकी क्या है चौड़ाई है। तो सवाल पूछा गया है लंबाई से संबंधित कि मरुस्थलीय भाग की लंबाई कितनी है। तो जो ये राजस्थान का थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट या इसको डेजर्ट एरिया बोल सकते हो, अगर इसकी बात की जाए लेंथ की तो इसकी टोटल लेंथ मानी जाती है 640 किलोमीटर के आसपास, एंड इसकी जो विथ है चौड़ाई है वो मानी जाती है 300 किलोमीटर के आसपास, एंड जो इसकी हाइट है एवरेज हाइट वो मानी जाती है 200 से 300 मीटर के आसपास। तो यहाँ पर लंबाई से संबंधित क्वेश्चन था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राठी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? अब ये राठी क्षेत्र क्या है? तो जो डेजर्ट एरिया भी हमने पढ़ा था, डेजर्ट एरिया भी फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो मरुस्थलीय भाग हमने देखा था तो वो उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एरिड एंड एक सेमी एरिड। एरिड को क्या बोलते हैं? शुष्क प्रदेश बोलते हैं, शुष्क मरुस्थल। यहाँ पर एरिड डेजर्ट शुष्क मरुस्थल है, और ये क्या है अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला एरिया है। 2 पार्ट में डिवाइड किया है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो एरिड वाला जो शुष्क मरुस्थल है इसको दूसरा नाम राठी से भी जाना जाता है, राठी क्षेत्र भी बोला जाता है। एंड जो अर्ध शुष्क है इसको क्या है बांगड़ का नाम भी दिया जाता है, बांगड़ क्षेत्र भी इसको बोला जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक बारिश पड़े, रेनफॉल हो, तो वो एरिड शुष्क मरुस्थल वाला एरिया है, और 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक बारिश रेनफॉल हो तो उसको क्या है अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र बोला जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर सवाल बना है हमारा राठी क्षेत्र से, मीन्स शुष्क मरुस्थल वाले क्षेत्र से। तो कौन सा जिला इसमें नहीं आता है? अगर आप राजस्थान का मैप पढ़ा है आपने तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये क्या है पश्चिमी भाग में आते हैं। तो तीनों ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे राठी क्षेत्र शुष्क मरुस्थल वाले। और जो ये बूंदी वाला एरिया है ये क्या है पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भाग की तरफ आ जाता है, तो ये बूंदी इसमें नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बूंदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानी मरुस्थल को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर चट्टानी मरुस्थल है, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है डेजर्ट एरिया को, एरिड एंड सेमी एरिड, शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, मीन्स राठी क्षेत्र और बांगड़ क्षेत्र। अगर राठी क्षेत्र या एरिड को भी देखा जाए तो ये भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक विद सैंड्यून्स एंड एक विदाउट सैंड्यून्स। मीन्स यहां पर सैंड्यून होते हैं और यहां पर सैंड्यून्स नहीं होते हैं। तो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है एरिड भाग को। तो हमारा सवाल क्या था? चट्टानी मरुस्थल जो विदाउट सैंड्यून्स वाला एरिया है, विदाउट सैंड्यून्स। अब ये सैंड्यून्स क्या होते हैं? ये होते हैं यहाँ पर जो बालू होता है, बालू
बालू रेत होता है। इसके स्तूप बने, यहाँ पर क्या है, हवा उड़ती है अपने साथ, रेत ले जाती है, रेत ले जाती है, तो वो क्या है, अलग अलग स्थलाकृति बनाते हैं। स्थलाकृति बनाते, किसी को बरखान बोला जाता है, अलग अलग नेम है, तो आगे डिस्कस करेंगे। तो स्थलाकृति बनाती है, तो बालू के जहाँ स्तूप बनते हैं वो वाला एरिया, और जहाँ बालू के स्तूप नहीं बनते वो वाला एरिया। तो इतना समझ लीजिए, बालू स्तूप सैंड ड्यून्स बनते हैं और कहीं सैंड ड्यून्स नहीं बनते हैं। तो जहां पर सैंड ड्यून्स नहीं बनते, क्यों नहीं बनते? क्योंकि यहाँ की चट्टानें क्या होती हैं, जो रॉक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड रॉक होते हैं। रॉक्स कैसे होते हैं, हार्ड रॉक होते हैं, तो वहां पर नहीं बन पाते हैं। तो ये वाले एरिया को क्या बोला जाता है, विदाउट सैंड ड्यून्स वाले एरिया को रॉकी डेजर्ट बोला जाता है। मीन चट्टानें होती हैं, चट्टानी मरुस्थल बोला जाता है। तो इसको लोग वहां पर नाम, चट्टानी मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, हमादा, बरखान, पीवड़ा या खडीन? तो ये बरखान तो रेत का जो स्थलाकृति है एक, उससे बनती है। पीवड़ा ये एक स्नेक, सांप को बोलते हैं। एंड खडीन ये लेक, जो झील होती है, उसको बोलते हैं। तो ये नाम दिया जाता है हमाडा, किसको, चट्टानी मरुस्थल वाले एरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेत का टीला जो वनस्पति के चारों ओर बनता है कहलाता है। देखिए यहाँ पर कुछ स्थलाकृति बनती हैं, जैसे हमने अभी विदाउट सैंड ड्यून्स देखा। यहाँ पर सैंड ड्यून बनते हैं वो क्या है, अलग अलग स्थलाकृति बनती है। सैंड ड्यून्स की रेत के द्वारा अलग अलग स्थलाकृति बनती हैं। उसमें बरखान भी बनता है, बरखान। देन उसमें क्या है, अलग अलग स्थलाकृति में ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स भी बनता है। ट्रांसवर्स क्या होता है, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स, जो क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री पर बनता है। यहाँ पर सैंड ड्यून जो बनता है 90 डिग्री पर बनता है। एंड इसके अलावा फिर लॉन्गिट्यूडनल भी बनता है। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लीनियर वे में, देन स्टार की शेप में भी बनता है। यहाँ पर स्टार शेप, तो स्टार शेप में भी बनता है, मीन्स तारानुमा, लॉन्गिट्यूडनल एंड स्टार शेप। देन इसके अलावा यहाँ पर पैराबोलिक भी बनता है, पैराबोलिक। अब ये अलग अलग क्यों बनते हैं, देखिए सब ये क्या है, हवा पर डिपेंड है। बरखान, यहाँ पर बरखान इस तरह से बनता, हवा चली और फिर यहाँ क्या है, रेत जमा दिया, तो ये स्थलाकृति इस तरह की बन जाती है। और देन ट्रांसवर्स ये 90 डिग्री पर बनते हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कैसे बनते हैं, ये बनते हैं पैरेलली, मीन्स लीनियर वे में ये बनते हैं। स्टार शेप की चारों तरफ से हवा चली, रेत लाई और स्टार की तरह शेप दे दिया। एंड पैराबोलिक, ये जो सैंड ड्यून्स था इसका क्या है, अपोजिट होता है, ये इस तरह से बन जाता है, तो ये पैराबोलिक होता है। देन सेफ सैंड ड्यून्स होते हैं कि एक भाग थोड़ा क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज की, जैसे बरखान होता है, इसकी एक आर्म क्या है, ज्यादा बड़ी हो गई, तो ये क्या हो जाता है, इसको सीफ सैंड ड्यून्स बोलते हैं, सीफ सैंड ड्यून्स। एंड सिर्फ कॉपीज होती हैं, किसी वनस्पति है, कोई वनस्पति, इसके आसपास क्या रेत जमा हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्रब कॉपीज बोलते हैं, स्क्रब कॉपीज। एंड इसमें भी स्क्रब कॉपीज में फिर क्या है, यहाँ पर नेब का भी इसको बोला जाता है, जो वेजिटेशन के आसपास क्या है, रेत जमा हो गया और इसको बोल देते हैं नेब का या नब का। तो ये रेत का टीला जो वनस्पति के चारों ओर बनता है उसको क्या बोला जाता है, नब का बोला जाता है। क्लियर, यहाँ कोई वनस्पति, इसके चारों तरफ रेत जमा हो गया, उसको बोलते हैं नब का। ये यहाँ लिखा हुआ भी है, नब का एक रेत का टीला है जो वनस्पति के चारों ओर बनता है। ये कैसी प्रोसेस है, एओलियन, मीन्स जो हवा के द्वारा बनती है। क्लियर, ये क्या है, यहाँ पर ये नब का है, ये वाला सारा जो बना हुआ है ये वनस्पति के चारों ओर हवा ने रेत जमा कर दिया, तो ये नब का है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध शुष्क मरुस्थल
या इसको क्या है बांगड़ क्षेत्र। अभी जब हमने शुरू में बताया था कि एक को राठी क्षेत्र बोला जाता है और एक को शुष्क वाले क्षेत्र को राठी क्षेत्र और अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र को क्या है बांगड़ क्षेत्र बोला जाता है। अब बांगड़ क्षेत्र की बात की गई है, बांगड़ क्षेत्र को कितने उपभागों में बांटा गया है। तो जैसे राठी क्षेत्र को हमने डिवाइड किया था विदाउट सैंड ड्यून्स या विद सैंड ड्यून्स, ऐसे ही बांगड़ क्षेत्र को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 4 उपभागों में डिवाइड किया जाता है। वो 4 उपभाग कौन कौन से हैं? एक लूनी बेसिन, देन फिर यहाँ पर नागौरी अपलैंड, नागौरी जो नागौर वाला क्षेत्र है वो, एंड इसके अलावा शेखावटी वाला रीजन। अब बार बार शेखावटी बताया है कि कौन से एरिया को बोलते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर वाले एरिया को शेखावटी इनलैंड ड्रेनेज एरिया बोला जाता है, एंड घग्गर बेसिन। तो यहाँ पर जो ये 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 तो एरिया के नाम पर हैं नागौर और शेखावट, और 2 रिवर के नाम पर है लूनी बेसिन एंड घग्गर बेसिन। तो बांगड़ क्षेत्र को भी अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी 4 उपभागों में बांटा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी के बेसिन को गोडवाड़ बेसिन या गोडवाड़ क्षेत्र भी बोला जाता है? जैसा कि हम रिवर वाले पार्ट में पढ़ चुके थे, जो यहाँ पर लूनी बेसिन है उसको क्या है गोडवाड़ बेसिन भी बोला जाता है। अगर आपने ये लूनी बेसिन नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें काफ़ी डिटेल में हमने 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस राजस्थान की रिवर सिस्टम से रिलेटेड कराए थे, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो गोडवाड़ बेसिन बोला जाता है लूनी बेसिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है खडीन क्या है? यहाँ पर खडीन से संबंधित क्वेश्चन है कि खडीन किसको बोलते हैं। तो जो राजस्थानी क्षेत्र है, जैसा कि हमने बताया मरुस्थली क्षेत्र है, तो मरुस्थली क्षेत्र में क्या है कहीं कहीं पर टेम्पररी टाइप की लेक बन जाती हैं, टेम्पररी लेक। अब टेम्पररी लेक कैसे बनेंगी? टेम्पररी लेक्स ये कैसे बन जाती हैं? जैसे जैसलमेर वाला एरिया, कहीं पर गड्ढा हुआ, बारिश आई तो टेम्पररी बेसिस पर पानी भर गया, तो इनको क्या है पलाया बोला जाता है, पलाया लेक, या फिर इनको खडीन बोला जाता है, खडीन, पलाया लेक या खडीन बोला जाता है। तो खडीन क्या है? ये है एक झील, मतलब झील का प्रकार है, टेम्पररी टाइप की झील बन जाती हैं। तो ये जैसलमेर वाले क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और इस एरिया में क्या है खडीन के आसपास कृषि भी करते हैं। और कृषि के जो स्टार्ट की थी किसने की थी, वो ये भी याद रख सकते हैं, पालीवाल ब्राह्मण्स ने यहाँ पर कृषि स्टार्ट की थी। और कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है? रबी की फसल ज़्यादा उगाई जाती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है लाठी सीरीज राजस्थान के किस जिले में है? अब यहाँ पर लाठी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर जैसलमेर, पाली, बीकानेर या नागौर। अब ये लाठी क्या है पहले तो यही समझना है। लाठी क्या है? ये लाठी सीरीज, राठी से कंफ्यूज मत होना, राठी अलग था, राठी शुष्क वाले क्षेत्र को बोलते हैं। लाठी क्या है? जैसलमेर में एक जगह है, पहले इसका करेक्ट आंसर ही देख लीजिए, ऑप्शन ए है। तो अब इसको समझा देते हैं। जैसलमेर में एक जगह है, यहाँ पर एक ये क्या है वाटर बेल्ट है, मतलब पानी की बेल्ट है, वाटर बेल्ट। कितनी किलोमीटर? ये अप्रोक्स 60 किलोमीटर के आसपास है। पोखरन से लेकर ये है मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़। तो इसी वाटर बेल्ट को क्या बोला जाता है? लाठी सीरीज बोला जाता है। तो ये माना जाता है कि जो सरस्वती रिवर थी, सरस्वती रिवर मीन्स जो घग्गर रिवर है उसका दूसरा नाम ही सरस्वती रिवर है। तो घग्गर नदी का इसको क्या है रिमेनिंग अंडरग्राउंड वाटर बोला जाता है। क्लियर? किसको? इसको वाटर बेल्ट को, और इसी को बोलते हैं लाठी सीरीज।
तो इसको एक तरह से थार का पोर्ट ऑफ थार भी बोला जाता है, पोर्ट ऑफ थार, थार का लोटा भी इसको कहा जाता है। तो अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, तो ये नाम भी लोटा या घड़ा बोला जाता है, थार का इसको घड़ा भी बोला जाता है। तो ये नाम भी याद रखने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर में ही देखने को मिलती है लाठी सीरीज। तो इस वीडियो में हमने टोटल 10 क्वेश्चन देखे हैं। अगर वीडियो जेन्युइनली आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कर सकते हो, जिससे बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके जो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान के कोई और अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये है हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।